इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीरी पंडित जब विस्थापित हो गया तो यहाँ से निकलने के बाद कुछ लोग जम्मू में रहे, कुछ दिल्ली चले गए, कुछ चंडीगढ़, पूरे देश में चले गए और कोशिश की हर एक ने अपने परिवार के साथ साथ में रहे और अपनी रोज़ी रोटी का कुछ इंतज़ाम करे। अब उस वक्त में किसी को भी जो भी जगह मिली वहाँ पर दे हैव स्टार्टेड। पहले मिश्रीवाला था, पुरखू था, मुठी था और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई गवर्नमेंट की, जिसमें ये बनाया गया, जगती एक टाउनशिप बनाई गई, उसमें शिफ्ट किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे शॉपकीपर्स है, जो आज ये बेचारे हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाई रो रहे हैं, जिनके साथ बहुत ज़्यादती हो गई है। बट ऑन द अदर साइड जो जेडीए का एक डिमोलिशन प्रोसेस थी वो इलेक्शन से पहले भी चल रही थी। मैं ऑनेस्टली इसमें मेरे को बड़ा दुख है कि हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाइयों के दुकान तोड़े गए हैं। बट इसमें मैं गुजारिश करूँगा रिलीफ कमिश्नर साहब से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब से कि इनको रिहेबिलिटेट करे कहीं पर। अगर वो जेडीए की पॉलिसी है, जैसे यहाँ पर भी श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के माध्यम से पॉलिसी निकलती है डिमोलिशन ड्राइव, तो इसको हम लोग मिसकोट ना करें कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर किया, कश्मीरी पंडित यहाँ से किया। आई डोंट वांट कि दैट टाइप ऑफ माइंडसेट शुड बी क्रिएटेड। हाँ, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ दुख हुआ है, गलत बात हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ पर जेडीए के साथ साथ इनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी एक क्रिएट की जाती, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस या रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इनको 6 महीने पहले इनको एक लेटर चली जाती, जैसे ये सब भाई बेचारे चला रहे हैं कि इनको कहीं पर भी कोई नोटिस नहीं आई। अगर यही नोटिस 6 महीने पहले आ जाती, इनको रिहेबिलिटेट साइड में कर लेते, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। बट ऑनेस्टली मैंने पहले ही बोला है, जिस दिन हम लोग इलेक्शन कंप्लीट हो गया उसी दिन मैंने बोला है कि हम लोग 6 महीने तक वेट करेंगे, तब तक हम गवर्नमेंट के खिलाफ में बात नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को हक बनता है कि 6 महीने में वो अपनी दिखाए उनकी काबिलियत क्या है, क्या उनका विजन है, किस तरीके से उनको करना है, क्या करना है, तो हम लोग उसका वेट करेंगे। वर्कर चीज़ें हैं, मैंने आपको यही एक नहीं बोला, मैंने कहा कश्मीरी पंडित के साथ बहुत गलत हुआ है वहाँ पर, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि जो जेडीए की डिमोलिशन पॉलिसी चल रही थी वो इलेक्शन से पहले भी थी। अब इलेक्शन कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई, हो सकता था यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट आती तो क्या ये डिमोलिशन ड्राइव बंद होती? नहीं होती। ये डिमोलिशन ड्राइव हर जगह चल रही थी, यहाँ श्रीनगर में भी चली, वहाँ भी चली। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो कश्मीरी पंडित है, ऑलरेडी माइग्रेंट हो चुके हैं यहाँ से वहाँ, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है कि वो दुकान से अगर उनको हटाया गया वो कोई भी दुकान ले सकते हैं जिसमें 10-15 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार किराया दे सके। ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीफ कमिश्नर साहब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर उनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में एडजस्ट करे, जिससे उन बेचारों का घर परिवार और फैमिली चले। आई कोटेड दिस, आई हैव नॉट कोटेड कि हम गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट देखिए, जो भी जम्मू कश्मीर में आज की डेट में होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑटोमेटिकली गो टू गवर्नमेंट, उसमें कोई शक है नहीं, इसमें क्या बात है। बट मैं एज ए पॉलिटिकल पर्सन, अपना जो पर्सनल व्यू है, मेरा अपना जो पर्सनल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से मैं कहता हूँ आई विल पर्सनली वेट, नॉट माई पार्टी आर माई पीपल, मे बी माई अदर स्पोक्स पर्सन विल स्पीक फॉर दैट। मेरे को उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है।